डायमंड बनना चाहते हैं, आप ब्लैक डायमंड बनना चाहते हैं, क्राउन बनना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सिद्धांत है। और ये सिद्धांत क्या है? 8 कोर स्टेप्स। कहा जाता है ना कि हर सेक्टर में, जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, सेक्टर में कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना। और उस कोर प्रिंसिपल्स को जब हम लोग फॉलो करते हैं, अपनी जिंदगी में उतारते हैं, जब उसको हम अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाते हैं, तो हमको वहां सफलता मिलती है ना। तो डेजॉय में अगर आपको डायमंड जाना है, डेजॉय में आपको बड़ी सफलता चाहिए, आपके रिवॉर्ड्स, हर रिवॉर्ड्स आपको चाहिए, तो आपको ये कोर 8 स्टेप्स कोर को आपको फॉलो करना पड़ेगा डियर लीडर, राइट ना। चलिए मैं बात करता हूँ, एक एक स्टेप्स की मैं बात करता हूँ, आपको एकदम इसको शानदार तरीके से अपना नोटबुक्स में आप इसको जरूर उतारेंगे, आई होप की। और अपने टीम के साथ में सबसे पहले अपने अंदर में सबसे पहले इसको आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा, और आपकी टीम जब आप जब एडॉप्ट करेंगे तो आपकी टीम उसको डुप्लीकेट कर पाएगी डियर लीडर, राइट। मैं चलता हूँ, सबसे पहला चीज है, कहा जाता है कि अगर आपको डेजॉय में सफल होना है तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आपको अपने लाइफ का सबसे पहला एक गोल सेट करना पड़ेगा कि लाइफ में आप जाना कहां चाहते हैं, आप किस तरह की गाड़ी चाहते हैं, है ना, किस कलर की गाड़ी चाहते हैं, है ना, और किस ब्रांड की गाड़ी चाहते हैं। आपको सबसे पहला आपके लाइफ का एक गोल लिखना पड़ेगा, किस तरह का आप घर चाहते हैं, है ना, जिंदगी में किस तरह का विला चाहते हैं, जहां पर आपका वो घर जो होगा आपका सपनों वाला घर होगा, राइट। किस तरह का आपको बाइक चाहिए अपनी जिंदगी में, सबसे पहले इसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जब तक आपका लाइफ का एक गोल अगर आपके पास नहीं है, जिंदगी की में गोल नहीं है, डेजॉय में आपको आपका लक्ष्य पता नहीं है ना, तब तक आप डेजॉय में जो है बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे डियर, राइट। तो आपको अपनी जिंदगी में सबसे पहला काम क्या करना है, हमारा 8 कोर स्टेप्स का पहला प्रिंसिपल्स है हैविंग अ गोल। आपके पास एक गोल होना चाहिए, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, आपके पास आपका ड्रीम होना चाहिए, राइट ना। और वो ड्रीम जो आपको जो है सोने ना दे, ऐसा वाला ड्रीम होना चाहिए, राइट ना। आपको कभी भी रुकने ना दे, थकने ना दे, और आप जब भी काम करें तो आपको सामने आपका ड्रीम दिखाई पड़े, जब भी नेगेटिविटी आए तो आपका ड्रीम दिखाई पड़े, राइट ना। मैं आपको ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपके पास एक रिटर्न गोल नहीं होगा, रिटर्न ड्रीम नहीं होगा, तब तक आप जो है उस ड्रीम को प्राप्त करने के लिए कार्य कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको अगर लाइफ का सबसे बड़ा अगर आपका लक्ष्य है, गोल है, तो उस गोल को सबसे पहले राइट डाउन करिए, लिखिए, है ना। और लिखने के बाद आप जो है जब इस गोल के पीछा जब आप करेंगे ना, तो आप जो है धीरे धीरे देखिएगा आपको उस ओर अग्रसर होने लगेंगे डियर लीडर, राइट ना। तो सबसे पहला काम है राइट डाउन योर गोल, अपने लक्ष्य को लिखिए सबसे पहले, है ना, अपने सपनों को लिखिए। क्यों? क्योंकि वो सपना ही आपका ड्राइविंग फोर्स होगा डियर लीडर, राइट ना। कहा जाता है ना, सपना वो नहीं जो आपकी पड़ोसन है, सपना वो है जो आपको सोने ना दे, राइट ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपके लिए एक आपका गोल होगा, और उस गोल के प्रति आप जो समर्पण होकर के काम करिए, देखिएगा पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करेगा, और देखिएगा एक दिन जो है आप अपना गोल को जरूर जो है लक्ष्य को जरूर आप भेद पाएंगे, राइट ना। तो पहला हमारा 8 कोर प्रिंसिपल का पहला हमारा है गोल सेटिंग, राइट ना। तो सबसे पहले गोल सेट कर लीजिए, कब आपको चाहिए, है ना। कहा जाता है ना, जो गोल सेटिंग जब हम लोग करते हैं ना, तो 3 तरह का गोल सेटिंग होता है। पहला होता है शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग, है ना, दूसरा होता है मिड टर्म, और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग। तो डियर लीडर, जब भी आप इस बिजनेस में आए हैं तो सबसे पहला है कि शॉर्ट गोल आप जरूर बनाए, 3 महीने का बनाए, 1 महीने का बनाए, है ना। आपको 1 सप्ताह का गोल बनाना होगा, 15 दिन का गोल बनाना होगा, राइट। और कहा जाता है कि आप साल भर का बनाइए, उसके बाद आप 3 से 5 साल का एक अलग गोल बनाइए, राइट ना। लॉन्ग टर्म गोल जो होता है ना, तो यहाँ पर आप जब तीनों तरह के गोल जब आप बनाएंगे और जब उसको सेट करके जब उसके लिए आप वर्क करने लगेंगे, तो देखिएगा आपका गोल जो है वो आपका अचीव हो पाएगा डियर लीडर, राइट। सबसे पहला। नेक्स्ट में दूसरा जो है हमारा 8 कोर प्रिंसिपल का दूसरा जो हमारा कदम है वो है बी अ प्लानर। आपको एक प्लानर बनना पड़ेगा, है ना। शो मिनिमम 30 प्लान एवरी मंथ, है ना। आपको जो है डीजॉय की जो मार्केटिंग प्लान है, आपको उसको दिखाने वाला प्लान दिखाने वाला आपको बनना पड़ेगा डियर लीडर, राइट ना। कहने का मतलब क्या है कि कितना सिंपल प्रिंसिपल्स है कि 30 लोगों को पूरा महीना में प्लान दिखा दीजिए, या तो आप 10 दिन में दिखा दीजिए या 20 दिन में दिखा दीजिए, राइट। मतलब मिनिमम 30 प्लान अगर आप शो करते हैं तो आने वाला 3 से 5 साल में आप जो है मिनिमम डायमंड के लेवल पे रहेंगे डियर लीडर, राइट। कहने का मतलब क्या है कि जिस दिन आपने 1000 प्लान आपने कट कर दिया, आपने पूरा कर दिया, तो आप उस दिन डायमंड हो जाएंगे। तो जितना जल्दी हो आप 1000 प्लान को सबसे पहले पूरा करें, है ना। हमारा डेजॉय ड्राइव बोलता है कि जिस दिन आप 1000 लोगों को प्लान दिखा देंगे, उस दिन आप जो है डायमंड होंगे, है ना। और एक डायमंड जो होता है ना, एक तरह से कहिए कि लाइफ का उसका जो सपना होता है, वो सपने वाला पिन होता है, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में लोग बोलते हैं, राइट ना। और सपने वाला इनकम होता है ना। और आप उस सपनों को पूरा कर पाते हैं जब डायमंड आप बनते हैं, राइट ना। आज देखिए हमारे पास में हमारे ब्लू डायमंड सर है, हमारे विक्रांत सर क्राउन है ना, और बहुत सारे जो हमारे बीच में ब्लैक डायमंड्स वगैरह है। आज देखिए उनकी लाइफ स्टाइल को आप देखिए, उसकी जिंदगी को देखिए, राइट ना। कैसे जिंदगी बदलती है, एक सिंपल साधारण घर से निकल करके एक किसान परिवार से बिलोंग करते हुए आज उन्होंने एक डिसीजन लिया, और डिसीजन लेकर के आज हमारे बीच में जो है BMW लेकर के आए हैं। तो ये लाइफ का क्या है, सपना ही तो है। और ये सपना कैसे पूरा हुआ, लोगों को प्लान दिखाने से हुआ, है ना। जब तक वो प्लान नहीं दिखाते, तो प्लान दिखाने के बाद ही तो ब्रजनाथ आया, प्लान दिखाने के बाद ही तो रतन आया, प्लान दिखाने के बाद ही तो बाकी लीडर्स हमारे बीच में आए हैं, है ना। तो कहने का मतलब है जब तक हम प्लान नहीं दिखाएंगे
तब तक जो है ना पंडा सर मिल सकते हैं, ना विक्रांत सर मिल सकते हैं, ना ब्रजनाथ मिल सकता है, ना रतन मिल सकता है, ना और भी जो बड़ी लीडरशिप है वो मिल सकते हैं। तो प्लान दिखाने के बाद ही आपको इस तरह की लीडरशिप आपको मिल पाएगी लीडर। तो कहा जाता है ना कि आप जो है किसी भी व्यक्ति को जब आप प्लान कर रहे हैं तो कहा जाता है कि डोंट प्रीजज, कभी भी आपको प्रीजज नहीं करना है कि ये व्यक्ति करेगा नहीं करेगा, वो सपने वाला है कि नहीं है, वो आगे कहाँ लेके जाएगा, ये नहीं, कभी भी प्रीजज नहीं करना है। हमारा और आपका काम क्या है, प्लान दिखाना है। बाकी काम जो है दिखने के बाद जो देखता है उसको पता चलता है कि उसकी जिंदगी में उसको क्या चाहिए, राइट ना। तो हमारा काम है लोगों को डेजोए का अपॉर्चुनिटी लोगों को देते चले जाना, राइट ना, ताकि हम उसको जो है इस अपॉर्चुनिटी का हम उसको लाभ दे पाए, राइट ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमारा जो है, बी अ प्लानर। सबसे पहला चीज आपको एक प्लानर बनना पड़ेगा डियर लीडर, राइट ना। जितना जल्दी हो आप जो है प्लानर आप बन जाए उतना जल्दी आपके लिए एक अच्छा रहेगा, गुड साइन रहेगा। मतलब क्या है कि जितना जल्दी आप ड्राइविंग सीट पे बैठ जाएंगे उतना जल्दी आप अच्छी तरह से गाड़ी को चला पाएंगे डियर लीडर, राइट। दूसरा चीज है, जैसे प्लान खत्म होता है, प्लान के बाद आपको 48 घंटे के अंदर में मिनिमम आपको फॉलोअप उसका कर लेना है। फॉलोअप का मतलब क्या होता है, रिविजिट करना उसके साथ में, फिर से बैठ करके आपको बिजनेस के ऊपर में आपको बातें करना है। मैं तो आज कहता हूं कि प्लान दिखाने के बाद आप तुरंत उससे उसका क्लोजिंग कर लो, फॉलोअप तुरंत ही कर लो, है ना। और नहीं तो क्या होता है ना कि आप जितना ज्यादा लेट करेंगे, देखिएगा लोहा जब गर्म होता है तो जिस शेप में उसको मुड़ना चाहेंगे उस शेप में वो मुड़ जाता है, लेकिन अगर हार्ड हो जाए, वो ठंडा हो जाए, उसके बाद कितना हथौड़ा मारेंगे वो टच से बस कुछ होने वाला नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है ना कि आज के डेट में प्लान दिखाइए और तुरंत जो है आप उसको तुरंत बताइए, तुरंत फॉलोअप करके तुरंत उसका ज्वाइनिंग लेने का प्रयास करिए, राइट ना। तो हम लोग जैसे आज के डेट में अगर हम लोग देखें प्लान दिखाने के बाद इजीली हम लोग तुरंत बोलते हैं कि भाई मैंने जो प्लान दिखाई इस प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा, है ना, सबसे क्या अच्छा लगा उसमें। उसके बाद तुरंत उसको बोलते हैं अगर ये चीज अच्छा लगा तो आईडी किसके नाम पे लोगे, वाइफ के नाम पे लोगे कि अपने नाम से, है ना। जैसे वो बोलता है कि मैं अपने नाम से लूंगा तो फिर मैं उसे बोलता हूँ कि भाई मैंने जो आपको प्लान दिखाया उसमें 2 पैकेजेस है ना। मतलब एक क्या है हमारा एलाइट पैकेज है, दूसरा क्या है प्रीमियम पैकेज है। तो आप दोनों में से कौन से पैकेज से स्टार्ट करना पसंद करोगे, राइट ना। अब जैसे वो बात करता है कि सर मैं स्टार्ट करूंगा एलाइट पैकेज से, है ना, क्योंकि उसमें कैपिंग 10,000 पर डे का है, तो मैं तुरंत उससे सवाल करता हूं भाई आप जो है कैश पेमेंट करोगे कि ऑनलाइन पेमेंट करोगे, राइट ना। मतलब क्या है कि व्यक्ति को इतना एक्साइटमेंट आप कर दो कि वो व्यक्ति तुरंत आपको वो जो है अकाउंट पेमेंट अगर करता है तो तुरंत आपको अपना क्यूआर उसके सामने रख देना है और पैसे को ट्रांसफर कर लेना है, राइट ना। तो मतलब क्या है कि इंस्टेंट क्लोजिंग, जब फॉलोअप इंस्टेंट जब आप करेंगे ना, तो ये फॉलोअप से क्या होता है कि आपको जो है आपका रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिल पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप जो है लोगों को इस बिजनेस पे ला पाएंगे और आपका डायमंड का जो सपना है या आप जो भी सपना आपने जो देखा है वो सपना आपका यहाँ से पूरा होगा, राइट। आगे मैं चलता हूँ। तीसरा कदम क्या है, कोर के तीसरे प्रिंसिपल्स हैं जिसको कि आपको अपने लाइफ में 100% उतारना पड़ेगा डियर लीडर। कहा जाता है ना कि डायरेक्ट सेलिंग में हम प्रोडक्ट मार्केटिंग के बिजनेस में है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यूज 100% डेजोय प्रोडक्ट्स एंड मिनिमम सेल्फ आरबीवी या बीवी जिसको हम लोग बोलते हैं 2000 आपको मंथली टर्नओवर आपको मिनिमम देने हैं। ये कोर के लिए कोर का प्रिंसिपल है। आप 5,000 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितना आप देना चाहें उतना जल्दी आप डायमंड जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है कोर प्रिंसिपल में आपको 2000 आरबीवी मिनिमम आपके सेल्फ आईडी पे आपको करनी है डियर लीडर। सबसे पहला चीज है कि मैं आपको बात कर रहा हूं कि 100% प्रोडक्ट यूजर क्यों कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है डियर लीडर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब तक आप हमारे डेजोय के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे, है ना, तब तक क्या होगा कि आपको पैसे यहां से नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे तो मैं बता दे रहा हूं। अगर आप आज डेजोय में हैं और बाहर का साबुन से नहा रहे हैं तो आपको पैसे नहीं आएंगे। बाहर से आप कोई भी सप्लीमेंट रहे हैं तो पैसे नहीं आएंगे। अगर बाहर से कपड़े धोने वाला आइटम ले रहे हैं तब भी पैसे नहीं आएंगे, राइट ना। अगर आज आपके घर में हल्दी धनिया पेस्ट ब्रश शैम्पू साबुन यूज हो रहा है और आज भी आप जो है दूसरी जगह से अगर आप ये चीज मंगा रहे हैं, अदर ब्रांड को मंगा रहे हैं, तो वहां से पैसे नहीं आएंगे डियर लीडर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी कंपनी आपकी डेजोय है, आप अपना फैक्ट्री लगाए हुए हो और पड़ोस के यहाँ से जाकर के सामान खरीद के लाओगे तो क्या लगता है कि पड़ोसी आपके ऊपर में ही डाउट करेगा, यार ये तो अपनी कंपनी खोल रखा हुआ है लेकिन भी दूसरे ब्रांड को यूज करता है ना। और दूसरा चीज है कि जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तब तक उसका एक्सपीरियंस लोगों को नहीं बता पाओगे, राइट ना। क्यों नहीं बता पाओगे कि जैसे एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सी बक्थोन हमारे बीच में है। अगर आपने सी बक्थोन नहीं लिया है और आपने किसी को बेच दिया अगर ये प्रोडक्ट्स को और वो आपको फोन करके बोलता है कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कि आपने जो प्रोडक्ट दिया है ये तो खराब वाले प्रोडक्ट दे दिया है, ये तो पूरी तरह से खट्टा है और एकदम खराब लग रहा है, राइट ना। तो ये जब सवाल जब आपको आएगी तो आप जब यूज नहीं किए हुए रहेंगे तो क्या सोचेंगे, रियल में सचमुच में खराब होगा, है ना। लेकिन अगर आपने जो है सी बक्थोन अगर आपने यूज किया है तो आपको पता है कि इसका टेस्ट जो है खट्टा होता है हल्का सा, है ना, और इसका टेस्ट जो है थोड़ा मतलब इस तरह का खट्टा लेकर के आता है, राइट ना। तो हर कोई को थोड़ा सा पसंद नहीं आता है, तो आपको जब पता होगा तो ये उसको आप बता सकते हैं कि हाँ इसका जो टेस्ट होता है ना हल्का खट्टाई लेकर के आता है ना। तो आप उसको क्या है जब आप कब पता चलेगा, जब आप उस प्रोडक्ट को यूज कर पाएंगे, राइट ना। तो 100% यूजर आपको बनना पड़ेगा डियर लीडर। क्यों? क्योंकि आप जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उससे आपको बीवी बनेगी और उसी बीवी से आपको पैसे मिलेंगे, उसी बीवी के माध्यम से आप डायमंड जाएंगे, उसी बीवी से आप ब्लू डायमंड जा सकते हैं डियर लीडर, राइट। आगे मैं बात करता हूं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कदम जो है चौथा कदम है हमारा 8 कोर प्रिंसिपल्स के चौथे प्रिंसिपल्स में आते हैं मेंटेन मिनिमम 10 कस्टमर एवरी मंथ। 10 to 15 कस्टमर हम लोग बोलते हैं ना, 10 से 15 रिटेल क्लाइंट आपको जो है डेवलप करने पड़ेंगे,
है ना। रिटेल क्लाइंट की हम लोग बात क्यों करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस है। हम जिस व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के बाद देखिएगा कुछ लोग जो है ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग जो है ज्वाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये रिटेल क्लाइंट आपका इजीली डेवलप हो जाएंगे जब आप प्लान दिखाने लगेंगे। कहा जाता है ना, जब हम प्लान दिखाते हैं तो 3 तरह का प्रोडक्शन होता है, ए, बी और सी, है ना। ए फॉर एक्टिव लोग आएंगे, मतलब वो व्यक्ति आएंगे जो इस बिजनेस में आकर के वो अपना सपना के लिए काम करेगा, है ना। उसके जो सपने हैं, उसके जो ड्रीम्स है, उसको फुलफिल करने के लिए वो काम करेगा, है ना। बी मतलब बायर कैटेगरी को लोग आएंगे जो बोलेंगे सर डेजो के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप जो है मैं इसका लॉयल्टी का फायदा लूंगा, इसका डिस्काउंट का फायदा लूंगा, मेरे को मेरा रजिस्ट्रेशन करा दो और मैं 4 महीना में 1 महीना इसके प्रोडक्ट्स को लेकर के यूज करूंगा और चौथा महीना में 5वां महीना में फ्री लूंगा। इस तरह के बायर कैटेगरी के लोग आएंगे। सी पर होता है कस्टमर, है ना, जो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं करेंगे लेकिन बोलेंगे भाई सी बक्थोन इसका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे को आप ये प्रोडक्ट देते रहिए, सिपर इज वेरी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप ये भी प्रोडक्ट मेरे को देते रहिए, मैं यूज करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं काम वगैरह नहीं करूंगा, आपका कस्टमर बन के रहूंगा, राइट ना। तो ये कब होता है, ये 10 से 15 रिटेल क्लाइंट जब आप प्लान करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको चले आते हैं, है ना। और ये 10 से 15 रिटेल क्लाइंट रहने से क्या होता है मैं आपको बता देना चाहूंगा डियर लीडर, आपके 2000 और 5000 बीवी का जो टर्नओवर का जो टारगेट है वो आपका इजीली फुलफिल हो जाता है। क्योंकि अगर ये 10 से 15 रिटेल क्लाइंट है ना, अगर एक सी बक्थोन भी अगर एक रिटेल क्लाइंट को आप बेच रहे हैं तो महीना का 10 से 15 आपको जो है सी बक्थोन आपका बिक जा रहा है डियर लीडर, है ना। और 10 से 15 रिटेल क्लाइंट अगर आपके पास में है और 10 से 15 सुबक्थोन अगर आपका बिकता है तो वहां पर क्या होता है कि आपके अच्छे खासे बीवी आपको वहां पर मिल जाते हैं डियर लीडर, राइट ना। कहने का मतलब है 10 से 15 हजार बीवी आपको सिर्फ जो है ये 10 से 15 रिटेल क्लाइंट आपको देके चले जाते हैं, है ना। और अगर 10 से 15 रिटेल क्लाइंट का फॉर्मूला को अगर आपकी टीम अगर अपना लेती है ना, अगर 100 लोगों का भी अगर आपके पास टीम है और वो सोच लीजिए 10 से 15 रिटेल क्लाइंट को मतलब 10 से 15 हजार बीवी का टर्नओवर देंगे तो कितना बड़ा टर्नओवर आपका हो सकता है, राइट ना। तो ये जो हैबिट्स है, डायमंड हैबिट्स है, इस डायमंड हैबिट को क्या करना है हम और आपको फॉलो करना है डियर लीडर, राइट। आगे मैं बात करता हूं, 5वां कदम की बात करता हूं। हमारा 8 कोर प्रिंसिपल्स में से हमारा 5वां कदम है, 5वां प्रिंसिपल्स है लिसन ऑल रिकमेंडेड ऑडियो एंड वीडियो डियर लीडर। यहाँ पर आपको जो है आपके डायमंड्स है, आपके ब्लू डायमंड्स है, आपके ब्लैक डायमंड्स है, आपकी क्राउन है, इनके बहुत सारे ऑडियो और वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएंगे। डेजो के जो हमारा YouTube चैनल है वहां पर आपको मिल जाएंगे, है ना। वहां पर आपको जाना है और एवरी डे जो आप रील वगैरह देखते हैं ना, है ना, एक्स्ट्रा जो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, फेसबुक पे दे रहे हैं, उस टाइम को आप क्या करिए, एवरी डे आप एक हमारा डेजो का जो YouTube चैनल है वहां पे जाइए और वहां पर जाकर के एवरी डे एक वीडियो, एक CD या एक ऑडियो जो है आप वहां पर जरूर सुने या देखें, राइट ना। हो सकता है आपको वहां पर बहुत सारे हमारे जो डॉक्टर्स के वीडियोस जो है वो पड़े हुए मिलेंगे, प्रोडक्ट्स के वीडियो बड़े मिलेंगे, है ना। बहुत सारे सेलिब्रेशंस प्रोग्राम के आपको वहां पर वीडियोस मिलेंगे। इससे क्या होगा, आप जब उस लीडरशिप को जब आप सुनेंगे ना तो वहां से आपको कुछ ना कुछ आइडियाज पर डे मिलते रहेंगे। प्लस आप दिन भर जो काम करते हैं और आप जो नेगेटिव वातावरण में जो रहते हैं ना, वो नेगेटिव वातावरण आपको जो है वहां पर एक पॉजिटिव और आपको देके जाएंगे, आपके माइंड को रिफ्रेश करके चला जाएगा, जिससे क्या होगा आपको डायमंड बनने में जो है आपके कदम जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे डीलर, राइट। ये सबसे बड़ी बात क्या होता है ना देखते होंगे कि जब भी आप कोई डायमंड को आप सुनते हैं तो उसकी सक्सेस स्टोरी को आप जरूर सुनिए जरा सा। वो सक्सेस स्टोरी में आप जितनी भी परेशानियों से आज गुजर रहे हैं ना, वो सारी परेशानियों को वो पार कर चुके हैं। तो जब आप एक डायमंड को सुनेंगे और आप जब उस परेशानी से गुजरते हुए रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार इस डायमंड के साथ में भी कुछ सेम चीज हुआ जो मेरे साथ आज हो रहा है, राइट ना। तो आपको क्या होगा, आपको अग्रेसर, आपको आगे बढ़ने के लिए आपको एक स्वयं प्रेरणा आपको मिलता चला जाता है। कहने का मतलब है जब हम इस संगति में रहते हैं, जब इस तरह की ऑडियो और वीडियो जब हम लोग देखते हैं, सिस्टम का वीडियो जब हम लोग देखते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर में एक नई ऊर्जा, नई उत्साह, एक नया उमंग आ जाता है और दुगुने ताकत लगाकर हम लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट ना। आगे मैं बात करता हूँ, रीड रिकमेंडेड बुक्स 30 मिनट एवरी डे। जी हाँ डियर लीडर, ये बिजनेस क्या है, हम और आप इस बिजनेस में क्या है एक्सीडेंटल रूप से आ जाते हैं, कोई चॉइस ही नहीं आता है डियर लीडर, है ना। इस बिजनेस में जब हम आते हैं ना तो कोई ना कोई मेरा मित्र होता है, कोई ना कोई मेरा फ्रेंड होता है जो हमको इस तरह का बिजनेस प्लान दिखाता है, या जब हम किसी सेमिनार्स में चले जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमको इस बिजनेस को करना है। लेकिन क्या होता है हर व्यक्ति अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, है ना। कोई आपको देखिएगा इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई आपका किसान है, कोई आपका LIC एजेंट है। तो हर बैकग्राउंड से लोग यहाँ पर आते हैं, है ना। अब क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में जब आते हैं ना तो आप जिस भी प्रोफेशन में है वहां से आपको कुछ होने वाले नहीं है ना। मतलब वहां जो आपने पढ़ाई किया है वहां से इसका कोई संबंध है ही नहीं, सफलता का कोई संबंध नहीं है वहां से, राइट ना। यहाँ पर देख रहे हैं जब आप इस बिजनेस में आएंगे ना तो आपके लिए कुछ जो है बुक्स यहाँ पर रिकमेंड किए हुए हैं, राइट। सबसे पहले आप देखिए लोक व्यवहार में कुशलता, डेल कार्नेगी का बुक। जी हाँ दोस्तों, ये लोक व्यवहार में कुशलता क्यों कहा जाता है कि आपको कुशल जो है क्यों होना पड़ेगा पीपल स्किल में। पीपल स्किल चूंकि हम और आप जिस बिजनेस में है वो है हमारा पीपल लोगों, मतलब पीपल बिजनेस है। हम लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, लोगों के साथ में उससे बातें करते हैं और हम उन लोगों को लेकर के आते हैं। तो हमको क्या है कि पीपल स्किल में हम और आपको क्या होगा, महारत हासिल करना पड़ेगा। इसके लिए हमको लोक व्यवहार जो है हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा डियर लीडर, राइट ना। आज के डेट में मैं दूसरी चीज में बात करता हूँ, देखिए सवाल ही जवाब है। दूसरा जो बुक है यहाँ पर एलन पीस का जो बुक है, ये बुक बहुत ही शानदार बुक है। आपको जो है
जब भी किसी से आप बात करते हैं तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चंस का आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन यहाँ पर सिखाया गया है सवाली जवाब में, राइट ना। तो जब आप इस बुक को पढ़ेंगे ना, तो जो लोगों के जो कॉमन सवाल होते हैं उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उसको काउंटर करेंगे, कैसे उसका सोल्यूशन आप देंगे, यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से बताया गया है ना। दुनिया का महान सेल्समैन, यहाँ पर जब बनिएगा, आज मेडिनो का ये बुक है ना, दुनिया का महान सेल्समैन। जो यहाँ पर देखिएगा 10 ताड़पत्र की कहानी है। एक एक ताड़पत्र की कहानी जब आप पढ़ेंगे ना डियर रीडर, मैं बता दे रहा हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक एक ताड़पत्र में ऐसी सीक्रेट्स आपके लिए दिया हुआ है कि कहना ही नहीं है, मतलब शब्द में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ आप उस बुक को पढ़िए, उसके बाद मेरे साथ बात करिएगा कि इस बुक को पढ़ने के बाद हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया है, राइट ना। ये बुक ऐसा बुक है जो आपके जिंदगी में आपको टॉप पे लेके जाएगी, आपकी ऊंचाइयों तक लेके जाएगी, आपके सपनों तक ही आपको पहुंचा सकता है ना। ये दुनिया का महान सेल्समैन छोटा मोटा बुक नहीं है डियर रीडर, राइट ना। आगे देख रहे, बड़ी सोच के बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग जो है डेविड जोसवर्थ की जो बुक है, इस बुक को आप स्टडी कीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा ना, आप एक एक चैप्टर जो है, एक एक चैप्टर जो है आपको कई लाख के लगेंगे। मतलब एक चैप्टर जब आप पढ़ेंगे ना तो लगेगा कि वाओ क्या शब्द है, क्या गाइडलाइन दिया हुआ है। यहाँ पर गोल सेटिंग के बारे में एक चैप्टर है, आप जाके पढ़िए उस गोल सेटिंग को, आपको बताएगा कि लाइफ में कैसे गोल सेट होता है और उस गोल सेटिंग से आप अपनी जिंदगी में कहां जा सकते हैं, किस तरह का आप उसको अचीवमेंट कर सकते हैं, वो आपको वहां पर सिखाया गया है, राइट ना, है ना। तो इस तरह से आप कॉपीकैट मार्केटिंग 101 देखिए, यहाँ पर वर्गजीत की जो बुक है ना, आप उसको देखिए। फिर आप पैराबोल ऑफ द पाइपलाइन देखिए, वर्गजीत की बुक है ना। ये आप जो है यहाँ पर जो पैराबोल ऑफ द पाइपलाइन जब आप पढ़ेंगे ना, पर तो दो मित्रों की कहानी यहाँ पर है ना, पाब्लो और ब्रूनो की कहानी है। आप इसका वीडियोस भी आप देख सकते हैं और इसका आप जो है बुक्स पे स्टडी करेंगे, आपको वहां पर दिखाएगा कि आप अपने लाइफ में अपने टाइम का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, आप जिंदगी में एक अच्छा जो है पाइपलाइन अपने लाइफ में कैसे बिछाएंगे, जहां पर आप रहे या न रहे, आपका पैसे का फ्लो कैसा होता रहेगा। ये जो वर्गजीत की बुक है, उस बुक को पैराबोल ऑफ द पाइपलाइन को पढ़ने के बाद आपको मिलेंगे डियर रीडर। तो मिनिमम 30 मिनट आपको क्यों पढ़ने हैं, ये आपको एक दिशा देगा, आपको एक गाइड करेगा, आपका एक कोच बनेगा, जो कि आपको आगे आने वाले कल में जितनी भी परेशानियां होंगी आपको टॉप तक लेके जाने में ये आपको एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेगा डियर रीडर। कहा जाता है दुनिया में आपको अगर कोई अच्छा फ्रेंड आपको चाहिए तो दुनिया में सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है आपके बुक्स, है ना। आपको आपके फ्रेंड इधर उधर भटका सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये बुक्स को स्टडी किया है तो मैं गारंटी दूंगा कि पूरी दुनिया के एक तरफ हो जाएगा और सिंगल आप अकेले रहेंगे और ये आपको टॉप तक लेके चला जाएगा डियर रीडर, राइट ना। ये छठा कदम है जहां पर हमको पर डे रिकमेंडेड बुक है 30 मिनट मिनिमम आपको जो है पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। आते हैं 7वां कदम है ना डियर लीडर। 7वां कदम है अटेंड ऑल डेजॉय मीटिंग्स, है ना, जूम वेबिनार, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं स्पाउस के साथ में आप अगर अटेंड करते हैं तो और मजेदार हो जाएगा। जी हाँ डियर लीडर, हमारा बीओपी हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, या बीबीएस हो, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, या आप जो है सक्सेस सेलिब्रेशन प्रोग्राम जो होता है, या आप हमारा एनिवर्सरी प्रोग्राम में आप जो है अटेंड जब आप करते हैं तो आप जो है आप अपने स्पाउस के साथ जरूर आए, है ना, पति पत्नी दोनों साथ में आए। ताकि क्या होगा कि जब पति पत्नी एक साथ जब कोई भी फंक्शन को देखते हैं तो क्या होता है ना, एक लय मिलता है, एक सुर मिलता है ना, और जो है दोनों का जब सामंजस्य स्थापित होता है ना तो तेजी से आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। और अगर आप अकेले आ रहे हैं, वाइफ है और पति को नहीं ला रहे हैं, पत्नी है और पति को लेकर नहीं आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ना, कहा जाता है ना स्कूटर के 2 पहिए होते हैं, अगर एक पहिया पंचर हो ना तो आओ स्कूटर कभी आगे नहीं बढ़ेगी। उसी प्रकार अगर आपको रिटायरमेंट जाना है डेजॉय में, है ना, बड़ी सफलता डेजॉय में पाए चाहिए, तो आपको अपने स्पाउस के साथ में हर मीटिंग्स को, हर ट्रेनिंग्स को आपको अटेंड करने होंगे, ताकि आपको ब्रेक ना लगे। आप जो है स्पीड से दोनों हवा दोनों चक्का में फुल करिए और दोनों निकल जाइए अपने बिजनेस प्लान की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, है ना डियर रीडर। इसीलिए कहा जाता है कि हर सेमिनार्स को आपको अटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सेमिनार्स क्या करेंगे, आपको एक गति देंगे, आपको एक ऊर्जा देगा। आप जैसे लोग वहां पर मिलेंगे, आपसे कम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, तो आपको भरोसा हो जाता है कि अगर ये व्यक्ति कर सकता है, ये हाउसवाइफ कर सकती है, ये किसान अगर ब्लू डायमंड जा सकता है, इस किसान का बेटा अगर BMW खरीद सकता है तो मैं भी खरीद सकता हूं। ये बिलीव हो जाता है इस फंक्शन से, इस सेमिनार से प्रूफ हो जाता है कि मैं भी कर सकता हूं, राइट ना। तो कहने का मतलब है कि आपको अपनी जो जानकारी होती है, स्वयं की जानकारी होती है, वो इस तरह का फंक्शन से होता है कि हु आई एम, मैं कौन हूं, है ना। ये आपको इस फंक्शन से आपको दिखाई पड़ेगा, राइट। और मैं साथ ही साथ यहाँ पर बात करना चाहूंगा 11 जनवरी की जब मैं बात करूंगा रांची में जो आपका जो प्रोग्राम होने जा रहा है, 6ठी वर्षगांठ जो हम लोग मनाने जा रहे हैं डेजॉय का, ये एक ऐतिहासिक फंक्शन हमारा होने जा रहा है डियर, राइट ना। पूरी इंडिया ही नहीं, नेपाल से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, करीब 8 से 10 हजार लोगों का ये भीड़ होने जा रहा है डियर, राइट ना। मतलब क्या है कि अगर इस सेमिनार में आपने अपने लोगों को लेके आ गए, मैं गारंटी दूंगा कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे यहाँ पर जो आने वाला कल में आपसे बड़े सपने देखने वाले लोग मिल सकते हैं यहाँ पर, है ना। कहा जाता है ना, ये सपने को जगाने का जगह होता है ना, मतलब लोगों को अपनी पहचान कराने का जगह होता है, क्योंकि ये वो जगह है जहां से लोग अपने आप को पहचान पाते हैं। तो 11 जनवरी को भूले नहीं, 11 जनवरी को यहाँ पर आपको टाना भगत ऑडिटोरियम में अपना टिकट बुक कर ले और टाइम से वहां पर पहुंचे डियर रीडर, राइट। आगे मैं चलता हूं, नेक्स्ट कदम है, लास्ट कदम, लास्ट बट नॉट लीस्ट कहूंगा डियर रीडर, 8वां कदम है बी अ टीम प्लेयर। जी हाँ दोस्तों, हर जगह टीम ही वर्क करती है, टीम ही सफलता को प्राप्त करती है ना। अकेला चना भाड़ नहीं फूटता कहा जाता है ना। तो यहाँ पर भी क्या है,
अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए, बड़ा अचीवमेंट चाहिए, तो आपको एक टीम प्लेयर के रूप में काम करना पड़ेगा, राइट डियर लीडर, है ना। आज देखिएगा हम बात कर रहे हैं हमारी क्रिकेट टीम की बात करिए, फुटबॉल टीम की बात करिए, हॉकी टीम की बात करिए। आज हम हमारी महिला वर्ल्ड कप जीत करके आए, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या रहा? टीम वर्क रहा, राइट ना। और टीम वर्क के पीछे में जो आपका कोच है, आपका जो मेंटर है, वो सबसे बड़ा रोल आपका निभाता है डियर लीडर। आपको कभी आपका मेंटर दिखाई नहीं पड़ेगा, आपका कोच दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कोच जो है आपको एक ऐसा सिस्टम आपके लिए देता है, एक ऐसा यूनिटी देता है, एक ऐसा टीम आपको देती है, जिससे वो टीम पूरी तरह से यूनाइट होकर काम करती है और बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर पाती है, राइट। हम डेजोई में बात करते हैं, टीम प्लेयर में हमारी 4 बातें होती है। सबसे पहला बात होता है एडिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको एज ए टीम प्लेयर, आपको एज ए टीम मेंबर, आपको एडिफिकेशन आना चाहिए हर लीडर का, है ना। कहने का मतलब है क्रॉस लाइन का भी एडिफाई करिए, लाइफ लाइन का भी एडिफाई करिए, अपने अपलाइन का करिए, अपने प्रोडक्ट्स का करिए, अपने जो मैनेजमेंट है उसका एडिफिकेशन करिए, अपने प्रोडक्ट्स को एक एक चीज को आपको एडिफाई करना पड़ेगा, उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी डियर लीडर। और कहा जाता है ना, प्रशंसा एक ऐसा शब्द है, एडिफिकेशन एक ऐसा शब्द है जिसका अगर आपने इस्तेमाल कर लिया, मैं गारंटी दूंगा डियर लीडर कि आप जो है सबके चहेते हो जाएंगे, है ना। आपको कोई भी नकार नहीं सकता है। ये एडिफिकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसका अपनी जिंदगी में हमारा उतार ले, राइट ना। तो कहा जाता है अपने अलावा आप सभी को एडिफाई कर सकते हैं, अपनी प्रशंसा नहीं करना है, राइट ना। इस बिजनेस में कहा जाता है कि आप अपने अलावा आप सभी का कर सकते हैं, अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रूज लाइन हो, लाइफ लाइन हो, है ना, कहीं पर भी आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, ओनली अपने आप को छोड़ करके, राइट। नेक्स्ट आता है बी में नो क्रूज लाइनिंग। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा चीज होता है नो क्रूज लाइनिंग। यहाँ पर डियर लीडर हम और आप क्या होता है, अलग अलग डायमंड से आते हैं, अलग अलग एलवेज से आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई भी दूसरे एलवेज में कोई बंदा अगर वहां पे काम कर रहा है, अगर आपसे उसका परिचय हो जाता है और वो बोलता है कि भाई मेरे को जो है ज्वाइन करना है तुम्हारे साथ में, तो कभी भी उसको ऑफर ना करे। बोलो कि भाई जिस डायमंड के साथ, जिस प्लैटिनम के साथ आप काम करो, वो ऑलरेडी मेरे मित्र हैं और वो बहुत डेडिकेटेड लीडर है। मैं चाहूंगा कि आप उसी के साथ मिल करके काम करो, ताकि क्या है आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओ, राइट ना। तो क्रॉस लाइनिंग क्या होता है ना, मैं बता रहा हूं, एक सेंटेंस में, एक शब्द में बता देना चाहूंगा। जिसमें टीम में क्रॉस लाइनिंग जो है होना शुरू हो जाती है, उस टीम को खत्म होने में टाइम नहीं लगता है, राइट ना। वो मधुमक्खी की तरह होता है ना। एक मधुमक्खी जब दूसरे से लड़ना स्टार्ट करते तो देखिएगा पूरा छत्ता का छत्ता खत्म होता था, हो जाता है झुंड का झुंड खत्म हो जाता है ना। तो कभी भी आप क्रॉस लाइनिंग करने के बारे में न सोचे। क्रॉस लाइनिंग एक बहुत बड़ा आपके लिए कैंसर का काम करेगा आपकी टीम के लिए, राइट ना। तो नो क्रॉस लाइनिंग, इसको मेंटेन करके रखिए, राइट। एंड तीसरा जो हमारा टीम प्लेयर में आता है, इन मीटिंग कम अर्ली एंड लीव लेट। जी हाँ दोस्तों, कोई भी मीटिंग आपका होता है, वीकली मीटिंग हो रही है, आपका जो है बीबीएस हो रहा है ना, या डीटीडब्ल्यू हो रहा है, या आपका सक्सेस सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो रहा है, आपको जब भी इस तरह की कोई भी मीटिंग्स होती है ना, तो आपको उसमें जल्दी आना है। अगर 10:30 में उस मीटिंग का टाइमिंग है, तो 10:15 में या 10:20 में आप वहां पर जरूर उपस्थित रहें। ऐसा इसलिए कहा जाता है डियर लीडर कि देखिएगा जितनी भी टॉप लीडरशिप होती है ना, वो पहले आती है ना। आपको अपने अपलाइन के साथ मिल के बातचीत करने का मौका मिलेगा। हो सकता है आपका ब्लू डायमंड वहां पर हो, वहां पर आपका डायमंड हो, वहां पर आपका क्राउन हो, तो क्या होगा ना, उनसे आपको रूबरू होने का मौका मिलता है, उनसे आप जो है एक पहचान बनाएंगे, है ना। लीडरशिप का जो गुण होता है, उसमें आपका ये गुण आता है कि भैया आपको मीटिंग में जल्दी आना है और देरी से जाना है। देरी से जाने का मतलब क्या हुआ डियर लीडर, जब भी मीटिंग खत्म होती है तो देखिएगा मीटिंग आफ्टर मीटिंग हम लोग करते हैं। मीटिंग आफ्टर मीटिंग के पीछे रीजन क्या होता है कि हम उसका वहीं पर फॉलोअप करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट ना। कहने का मतलब क्या है कि जब आप देरी से जाएंगे तो क्या होगा ना, वहां पर भी आप देखेंगे टॉप लीडरशिप जब होती है ना, तो वो भी आपका सारा चीज को अरेंज जो किया हुआ रहता है, उसको समापन करने के बाद एक व्यक्ति से मिलते हैं, उसके बाद वो वहां से निकलते हैं। तो ये हैबिट्स आपके अंदर में डालनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं कि मीटिंग खत्म हुआ और भागने के लिए रेडी रहना है। यहाँ पर तो मैंने देखा है लोगों को, मीटिंग खत्म होता है ना, मीटिंग खत्म हुआ भी नहीं और लोग जो है निकलना स्टार्ट कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, ब्लू डायमंड बनना चाहते हैं, बड़े सपने आपके पास में, BMW अगर चाहते हैं, चॉपर आप चाह रहे हैं, एक बड़ा विला चाह रहे हैं, है ना, 200 करोड़ का मालिक बनना चाह रहे हैं, 100 करोड़ का रिवॉर्ड लेना चाह रहे हैं, तो आपको मीटिंग में जल्दी आना पड़ेगा और देरी से जाना होगा। यस, लास्ट है हमारा बी टीम प्लेयर में काउंसलिंग विद योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये जो है चौथा जो है हमारा पॉइंट, सब पॉइंट्स हम बोल सकते हैं इसको, है ना। काउंसलिंग विद योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। आपको जब भी बातचीत करने हैं, जब भी आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी जो है आपको बातचीत करना है, तो आपको ऐसे अपलाइन के साथ में बात करना है जो आपका ग्रोइंग अपलाइन हो और एक्टिव अपलाइन हो। मतलब आपका अपलाइन कोर हो और जो है आपका अपलाइन आपका ग्रोइंग अपलाइन हो। मतलब वो क्या है कि आपका बिजनेस, उनका बिजनेस जो है दिन प्रतिदिन ग्रो करता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे अपलाइन के साथ में आपको काउंसलिंग करना है। देखिए डियर लीडर, इस बिजनेस में जो है ना, कोई भी बिजनेस स्पॉन्सर कर देता है, लेकिन देखिएगा स्पॉन्सर के साथ में अगर आपका स्पॉन्सर अगर आपका एक्टिव नहीं है, तो ऊपर में कोई भी आपका प्लैटिनम हो सकता है, कोई भी आपका रूबी डायरेक्टर हो सकता है, कोई भी आपका एमराल्ड हो सकता है, कोई भी आपका डायमंड हो सकता है, ब्लू डायमंड हो सकता है, ब्लैक डायमंड हो सकता है, क्राउन हो सकता है। तो आपको उस तरह से वहां से आपको काउंसलिंग आप जरूर करें, है ना। लेकिन क्या है कि आपको एक्टिव अपलाइन के साथ में जब आप जुड़े हुए रहेंगे तो गारंटी है कि वो आपको आगे लेकर के जाएगा डियर लीडर, राइट ना। तो ये जो 8 पॉइंट है, ये हमारे बिजनेस के लिए, आपको डेजोय में आपके सपने तक पहुंचने के लिए आपको ये पॉइंट्स आपको लेके जाएंगे, है ना। डेजोय ड्राइव के माध्यम से ये 8 पॉइंट जो है आपके लिए ये रखा गया है। ये 8
8 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% है कि आपको आपके सपने तक पहुंचने के लिए ये कदम जो है आपको लेकर के जाएगी डेली, राइट ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा स्लाइड जो है समापन होता है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। आप लोग जो है इतना पेशेंसली आपने हमको करीब 35-40 मिनट के आसपास आप लोगों ने मेरे को सुना है। आई होप कि यहाँ से कुछ लोगों की अगर जिंदगी बदलती है तो मैं चाहूंगा कि मेरा जो ये एक तरह से कहेंगे कि मेरा जो आज का सेशन रहा, ये सेशन मेरे लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा जो है मील का पत्थर साबित होगा, राइट। और इन्हीं को जो है फॉलो करके आज हम लोग सफल हो रहे हैं और डेजो ड्राइव को पूरी तरह से हम अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं, राइट ना। तो आप भी इसको फॉलो करें और अपने लाइफ में अपने ड्रीम को, अपने सपने को जो है प्राप्त करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू विजेश। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कीमती समय निकाल के हम लोगों को जिस चीज की जानकारी दी है ना, कोर रूल की जानकारी दी। और आई थिंक मुझे लगता है सभी कोई जितने यहाँ पे पार्टिसिपेंट बने हैं उन सभी को आज कुछ नया चीज सीखने को मिला होगा। और इस 35 मिनट में जो सीख पाए होंगे, डायरी में नोट कर पाए होंगे, अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबकी बिजनेस बड़ी होगी और जल्दी से जल्दी उस ड्रीम रैंक्स डायमंड तक पहुंचेंगे। यहाँ तक की जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और मैं सभी से चाहूंगा सर को एक बार जरूर थैंक यू टेक्स्ट करें। और सर 5-7 मिनट है बाकी, 9 बजे तक का सेशन रहता है। तो अगर कोई एक्साइटेड पर्सन है जो इस सेशन के रिगार्डिंग फीडबैक देना चाहते हैं तो रेज हैंड करें, मैं अनम्यूट कर सकता हूँ। यस, अगर कोई चाहते हैं फीडबैक देना इस सेशन के रिगार्डिंग तो रेज हैंड करेंगे, मैं अनम्यूट करूंगा। यस एक मनीष कुमार जी का है। यस मनीष, कंटिन्यू। यस विजय सर, गुड डे जो है। गुड डे जय सर। आज का मीटिंग बहुत शानदार रहा, इससे बहुत अच्छा कुछ सीखने को भी मिला। क्योंकि जब तक इंसान के पास गोल नहीं है तब तक कुछ नहीं है, गोल है तो ही दिशा मिलता है। ये सबसे बड़ा चीज मिला आज के डेट में सीखने के लिए। और थैंक यू बजना सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। और एक मुकेश कुमार जी नजर आ रहे हैं, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं। मोस्ट वेलकम है मुकेश सर। नमस्ते सर, गुड डे जॉय। गुड डे जॉय सर। पहले तो दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सर डायमंड प्रेसिडेंट को। बहुत ही अमेजिंग, इनका पहला भी मैंने देखा था शो, और उस समय भी तो इनका सबसे शॉर्ट टर्म अभी तक के जितने भी हमारे ये हैं उनका सबसे शॉर्ट टर्म आता है। इनका हमेशा ही शॉर्ट टर्म में लंबा बोल जाते हैं और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बहुत ही आगे तक जाने का रास्ता दिखा जाते हैं हर समय सर। माइंड ब्लोइंग सर, इनका माइंड ब्लोइंग सेशन होता है और बहुत ही कम समय में जो है कि सर इन्होंने जो कोई किन्हीं का आवाज आ रहा है, मैं म्यूट कर लेंगे। जी कंटिन्यू सर। और इसके साथ ही जो है बहुत ही शानदार रहा सर। हम लोग बस इनके पद चिन्ह पे चलकर इनके स्थान को प्राप्त करने का पूरा इच्छा रखते हैं। इस जल्द से जल्द हम लोग इनके पास पहुंच पाए। तो बहुत ही शानदार रहा सर, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कम समय में जो है ये रहा सर। माइंड बोलें सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। रांची का तो जो है कि मैंने सोचा तो था, हमारे अपलाइन में बहुत अप्रोच कर रहे हैं। चूंकि हमारे यहाँ से रूट थोड़ा चेंज है और उल्टा है, मतलब जाने का तो 8 से 10 घंटा में आदमी जा सकता है, लेकिन उसको बाय ट्रेन से जाने में जो है कि कम से कम 12-13 घंटा लगा देता है। तो लेकिन फिर भी मैं प्रयास में हूँ कि मैं जरूर रांची का जो है कि विनर जो है अपना 6 ईयर जो है मैं उसमें पहुंचूं जैसे भी जो हो। तो थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रांची का जो सेशन है ना सर, जबरदस्त। इस सेशन में आना जबरदस्त है सर, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में जो माइंडसेट होती है ना वो गजब की हो जाएगी। ये सर 6ठा सेलिब्रेशन है और इस सेलिब्रेशन में हम लोगों को किसी को मिस नहीं होनी चाहिए। तो वेलकम है सर आपका रांची में। ओके, आगे बढ़ते हैं। और कुछ और भी अगर रेजेंट है तो मैं उन्हें लूंगा फटाक सा। और तोरण लाल सेन सर, मोस्ट वेलकम है तोरण लाल सेन सर। थैंक यू विजेश जी, आपके शानदार होस्टिंग के लिए रियली आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम दिनों दिन देख रहे हैं आपकी होस्टिंग दिनों दिन बहुत बढ़िया होता जा रहा है और आपके शब्दों में एक लीडरशिप की जो झलक है वो पहले से और भी ज्यादा बेहतर हो रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। और ब्रजनाथ जी को भी बहुत बहुत बधाई। और मैं तो सर का बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, क्योंकि जब भी मैं सर को सुनता हूँ हमेशा एक नई एनर्जी अपने आप में फील करता हूँ। और उनको हमेशा से मैं दिल से एक चीज बोलता हूँ, कम शब्दों में बहुत कुछ दे जाते हैं और सिंपल शब्दों में अपने बातों को रखने का और टाइम से अपने बात को शुरू करके टाइम से खत्म करने का जो उनका अंदाज है ना, मैं जब से उनको देखा हूँ, सुना हूँ और रेगुलर सुन रहा हूँ तब से सर मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके जो पंक्चुअलिटी है ना, हार्ट टचिंग हो जाता है। और आज बहुत सारे उन्होंने ऐसे बातें बोले, ये बात हमने और भी बहुत सारे वक्ताओं से, लीडर से हमने सुने थे, बट सर के जो बोलने का तरीका होता है, उसका एक अंदाज होता है, वो नए फील लाता है अपने आप के अंदर में। और बोलते हैं
हैं ना कि कब किसका कौन सा शब्द किसके दिल को टच कर जाए और ऑन हो जाए, इसे कह नहीं सकते। और रियली सर का जो आज का सेशन था ऐसा ही कुछ था। सो रियली ब्रजनाथ जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे आपके सेशन से सर हमको ये एहसास होता है सर कि बिल्कुल हम सही हाथों में हैं और सही लोगों के मार्गदर्शन में हैं। सो रियली ब्रजनाथ जी आपको बहुत बहुत बधाई, और विजेश जी आपको भी शानदार सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई होस्टिंग के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय और जबरदस्त फीडबैक के लिए। नेक्स्ट हम लोग कुछ और भी लोग हैं, उन्हें भी आमंत्रित करते हैं। देवकी राम दांगी सर नजर आ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले देवकी राम दांगी सर को अनम्यूट करता हूँ। मोस्ट वेलकम है देवकी सर। थैंक यू विजय सर। आज का बड़ा लाजवाब होस्टिंग रहा, इसके लिए बहुत बहुत आपको थैंक यू। और आज का सेशन में हमारे डायमंड प्रेसिडेंट हमारे बैजनाथ महतो सर, जिन्होंने बहुत सारे टिप्स दिए। लास्ट टिप्स में दिए 8वां टिप्स बी ए टीम प्लेयर, जिसमें 4 स्टेप डाले हैं। वो वाकई में एक लाजवाब उनका लाइन था, और वो लाइन को हमने एक करके मैंने नोट भी किया, क्योंकि यहाँ एजुकेशन, नो क्रॉस लाइनिंग, ये सब जो बताए एक बेहतर तरीका से, चूंकि हम लोग बिजनेस करने चले हैं ना कि क्रॉस लाइनिंग, तो हर लोगों को यह फॉलो करने की जरूरत है, हर लोगों को अपने टीम में यह एक्सप्लेन करने की जरूरत है। और बहुत लाजवाब आज उनका रहा, और उनकी बताए हुए मार्गदर्शन पे हम लोग चलेंगे और अपनी टीम को एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू विजय सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद देवकी सर। नेक्स्ट विनोद कुमार जी हैं, मोस्ट वेलकम है विनोद सर। थैंक यू विजय सर, मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिए, और बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा। और आपका होस्टिंग भी गुरुजी बहुत शानदार लग रहा है, और आपसे भी कुछ हमें सीखने का मिलता है। और गुरुजी आपको देखते हैं तो लगता है कि जब आप कर ले रहे हैं तो हम लोग भी कर लेंगे। और गुरुजी का तो कहना ही क्या है, बहुत शानदार सेशन। मैं जब गुरुजी का पहला बार बीओपी में गया था, उस समय इतना शानदार उनका मैंने प्रोग्राम देखा था, मैं वही समय इंप्रेस हो गया था मैं ब्रजनाथ सर पर। सो थैंक यू गुरुजी। जो आप पुतला एक रखे थे स्टेज में और उसको बार बार गिरा रहे थे ना, मैं वही समय से आपका मैंने फैन भी बन चुका हूँ गुरुजी। बहुत शानदार तरीका से उस दिन मैंने आप प्रोग्राम में बताए थे। और आज जो बताए गोल के विषय में गुरुजी, मैं गोल भी अपना लिख चुका हूँ, और उसको पूरा करने के लिए मैं आपसे सिग्नेचर भी करवा लिया हूँ गुरुजी, और मैं उसे मैंने कमिटमेंट करता हूँ कि मैं पूरा करूंगा। सो थैंक यू गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सर। आगे बढ़ते हैं और समय अब हम लोग का हो चला है, ठीक है। तो प्रभा देवी नवादा से, मोस्ट वेलकम है प्रभा मैम। थैंक यू विजय सर, आपसे तो एक बार और मिल चुकी हूँ। आपका आज का होस्ट जो है सर बहुत नौजवान है, मतलब शानदार है सर। और मैं भी आपसे 11 जनवरी को मिलने के लिए, रूबरू होने के लिए मैं तैयार हूँ सर। और हम भी टीम को फॉलो करके और फिर से मैं बेजॉय में अपना जागरूकता दिखाऊंगी सर। और आज का जो सर का सेशन था, बता रहे थे हर एक टॉपिक पर, मैं सुन रही हूँ, सीख रही हूँ। कहने का मतलब था सर का कि कोई चीज पहले यूज करो तो किसी को दो। ये बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि जब तक यूज कर लेते हैं तो अपने दिल से मुझे उस चीज पर भरोसा हो जाता है। इसलिए मैं भी अब तैयार हूँ सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सब सर को। नमस्कार, मैं फिर से जागरूकता होकर बेजॉय में आ रही हूँ। और समय हो चला है, बस लास्टली हम लोग अली मुमताज सर आ रहे हैं, मैं उन्हें अनम्यूट ऑप्शन दिया। मोस्ट वेलकम है अली सर। थैंक यू सर, मुझे बोलने के लिए मौका दिए। आपका होस्टिंग लाजवाब है सर। और ब्रजनाथ सर तो हमारे अपलाइन, ये सौभाग्य है कि हमारे अपलाइन है। ये कार्डिनल रूल जो बताएं, बेसिक, कोर और कार्डिनल, ये तीनों जो कंप्लीट कर लेगा और ये तीनों के हिसाब से चलेगा, सक्सेस उसके कदम चूमेगी। और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रजनाथ सर को और कंपनी को, जो बेजॉय ड्राइव को जो इस तरह का एजुकेशन सिस्टम लाए हैं और इतनी जानकारियां मिलती है। थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मुमताज अली जी। और अब समय हो चला है और हम लोग सेशन को इनकी ओर बढ़ते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सबों का शानदार फीडबैक के साथ और शानदार नॉलेज हमारे गुरुजी दिए है ना ब्रजनाथ महतो, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में बने रहने के लिए। और सेशन को अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड डे, जॉय।